अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज मंगल है, 9 रबीउल अव्वल, 26 सितंबर और असवज की 12 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाबर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मुकदमात में अल्तवा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा केसेस पड़े हैं, ये बात ज़हन से निकाल दें कि अब तारीख दी जाएगी। चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं जी, किसी भी केस में 1 तारीख पर फ्री कैन की नोटिस जारी और अगली समाअत पर में दलाइल पर फैसला होगा। ये पैगाम सबके लिए है, चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं जी। पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के मामला रेगुलेट करने का अख्तियार नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ ख्वाजा तारक और काफली के बयान जमा। ये जो बात कही ना जी चीफ जस्टिस साहब ने कि मुकदमात को अब अल्तवा नहीं मिलेगा और ना ही तरीक़े बढ़ेंगे, इससे अच्छी बात बिल्कुल नहीं हो सकती अदलिया की हिस्ट्री में। आप ये देखें कि निजी सतह पर, सिविल सतह पर और हाई कोर्ट की सतह पर आम मुकदमात, लोग बूढ़े हो जाते हैं, दूसरी तीसरी चौथी नस्ल आ जाती है उनकी और मुकदमात का फ़ैसला नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि जज हजरात, जज साहबान जानबूझकर फ़ैसला नहीं करते। ये एक दुकानदारी है वकीलों की और जज साहबान की। और ये देखें देखें एक एक केस जब आता है ना किसी जज साहब के सामने, तो वो 3-4 पेशियों में ही पता चल जाता है कि कौन गलती पे है और कौन सही है। तो इसके बावजूद फ़ैसला ना करना, आजकल तो बड़ी बड़ी इस्लाहत लफ्ज़ हुई हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज एक लफ्ज़ है, फ़ौरन पता चल जाता है कि ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है। अब फ़ैसला क्यों नहीं करते? मैं खुद पिछले दिनों एक हमारी विरासत का था फ़ैसला, तो मैं उसमें उलझा रहा 2016 से लेकर अब तक। तो आखिर मेरे जो मतलब जिसके खिलाफ केस था वो साहब भी फौत हो गए और उनके लवाकी ने आखिर मुझ पर ये तरस खाया और बीच में को बंदे पड़े और ये फ़ैसला हुआ। और बहुत करीबी रिश्ता था उनसे मेरा। तो लेकिन अदालत में फ़ैसला नहीं हुआ। अदालत तारीख तारीख तारीख, मैंने ब्लॉग भी किए हैं उस पर ना 2-3, कि मैं जाता था सुबह सुबह अदालत में और तारीख पढ़ देती थी। मैं अदालत में जाता था, तारीख पढ़ देती थी। ये जो मुकदमात हैं, जो जायदाती मुकदमात हैं या जो ज़मीनों के मामला हैं, इनको दीवानी मुकदमा क्यों कहते हैं? वो अदालत ये चाहती है कि ये दीवाने ही हो जाएं, ये मर ही जाएँ दोनों, अगली नस्ल आ जाए, वो भी मर जाए, अगली नस्ल आ जाए, हम फैसला ना कर सकें। फ़ैसला उनकी जेब में होता है, फ़ैसला उनके दिमाग में होता है, फ़ैसला उनकी ज़ुबान में होता है, लेकिन वो फ़ैसला नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, मैं ये समझता हूँ। और इस तरह से हज़ारों नहीं, मतलब लाखों मुकदमा अदालत में पड़े हैं। लोग आप सुबह सुबह कचहरी जाकर देखें कैसे लोग फिर रहे होते हैं, फिर तरीक है जी, तरीक है जी, तरीक है जी। हाँ भी क्या बना? तरीक पड़ गई जी। हाँ जी क्या बना? भी तरीक पड़ गई जी। क्यों तरीक पड़ गई भाई? क्यों क्यों आखिर क्यों? मतलब हम लोग किसी मकसद के लिए गए हैं अदालत में, अदालत उसका फ़ैसला करे, जल्दी से फ़ैसला करे। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, बस, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तो 30 से 40-40 साल लगे हैं लोगों को केस भुगते हुए। बहुत गलत है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही है और इस पर हमल हो जाता है, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर अच्छी और खुशी की बात कोई नहीं है पूरी आवाम के लिए। देखें, सज़ा और जज़ा, ये 2 चीज़ें हैं जिस पर पूरी स्टेट खड़ी होती है। जब हकदार को हक मिलेगा और ना हक को जूते पड़ेंगे तो फिर ये मुआशरा सही होएगा, फिर ये मुआशरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो बड़ी अच्छी बात ये कही चीज़ साहब ने, जज़ाकल्लाह। इमरान की सज़ा का स्टेटस तब्दील हो चुका, अडयाला जेल मुंतकिल करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ जाइए। साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। इस्लाम अमन का मज़हब, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं, आर्मी चीफ साहब फरमा रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले जस्टिस बंदियाल का जस्टिस तारिक को मुबीना फ़ोन, मुअज़्ज़ज़ जज नाराज़ हो गए। इंजेक्शन से मुतासरा मरीज़ वज़ीर आला के सामने रो पड़े, इंसाफ होगा, वज़ीर आला साहब कह रहे हैं जी मोहसिन नकवी साहब। बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए जी, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। ये जो जाली इंजेक्शन आए हैं उन्होंने बेड़ागर किया पूरे उन मरीज़ों का। और ये जो चश्मे आशोब की जो बीमारी फैली, ये पता नहीं शायद ये भी इसी वजह से फैली है। तो पूरे मुल्क में अल्लाह खैर करे जी, बस इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन 2018 के पीछे मौजूद क़ुव्वतों का एहतसाब होना चाहिए, तलाल चौधरी कह रहे हैं। रियाय कानूनी तामीरात केस, खाबरा अमरीका बैरून मुल्क फ़रार होते हुए गिरफ्तार 2 बेटे भी मुलव्वस।
इसराइल से मुतल्लक पॉलिसी पर किसी भी वक्त नज़रसानी नहीं की गई, दफ्तर खारजा कह रहे हैं जी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। बैरून मुल्क पार्टी रहनुमाओं को वापसी की हदायत। पेट्रोलियम कीमती आलमी मार्केट और एक्सचेंज रेट पर मुनहसर, क्या सरैया न की जाएँ, ओगरा की तरफ से आया जी। क्या सरैया ऐसी है जी कि जैसे अखबार में शोशे छोड़े जाते हैं, लो जी अगले महीने सस्ता हो जाना, लो जी अगले महीने एंज हो जाना, लो जी एंज होने लगा जी। इस किस्म के फ़ाइन न फैलाएं, बल्कि उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो इस किस्म के फ़ाइन फैलाते हैं। मेरा एक जानने वाला है, वो कहता है, रिक्शे वाला है बेचारा, वो कहता है जी मैं रात को ये अफवाह थी कि पेट्रोल सस्ता हो जाना, सस्ता नहीं, कहता मैंने ना डलवाया और अगले दिन रातों रात वो महंगा हो गया, 20-25 रुपये जो पिछले दिनों महंगा हुआ, तो कहते अगले दिन सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हो गया। दिहाड़ीदार बंदों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये फ़ाइन से प्रेज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, बैक पेज पे 905 की बजाय 46 कंपनियां पाकिस्तान से हज ऑपरेशन चलाएंगी। इलेक्शन कमीशन तौहीन केस फवाद चौधरी की कार्रवाई रोकने की सदा मुस्तरद। अब देखें ना, ये खुद वकील है बहुत बड़ा, ये फवाद चौधरी तो खुद सदा कर रहा है केस रोक दिया जाए। भाई क्यों रोकें? अगर तुम सच्चे हो तो बरी हो जाओगे, अगर तुम नहीं सच्चे तो तुम हैंग होना चाहिए। ये क्या बात हुई? मतलब डिजिटल लोन ऐप से कर्ज फराहमी के चार्जेस की हद तक का तयन। इमरान खान को माशरे में बेहयाई फैलाने के लिए लाया गया, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं। इलेक्शन होना बाद की बात, पहले मुल्क के हालात ठीक होने चाहिए, चौधरी शुजात साहब फरमा रहे हैं। वकास हसन OSD 52 अफसरों की ग्रेड 19 में तरक्की। वर्ल्ड कप 2023 भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वीज़े जारी कर दिए। मौसमानी तब्दीली के शिकार ममालिक की मदद। COP 28 पाकिस्तान के लिए अहम मौके। पाकिस्तान हेपेटाइटिस से मुतासरा ममालिक में पहले नंबर अगर आ गया। एहतियात नहीं करते जी लोग, बस बड़ी बुरी बीमारी है ये हेपेटाइटिस। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया, गवर्नर बलीगुर रहमान साहब फरमा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सूबा भर में इश्तिहारी मुलज़िमों की फहरिस्त तलब कर ली। सफ और शफाफ इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान साजिल अक्सा फरमा रहे हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे या नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं। CDWP इजलास, 2 अरब 42 करोड़ रुपए के 2 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। बस जी आगे इश्तिहारात हैं। अंदर वाले पेज, आज एक रंगीन पेज लगा है जी, उस पर आर्टिकल लगे हुए हैं और अंदर वाले पेज पे कुछ भी नहीं है। ये हुकूमती ओहदेदारान की देखें, मोटी मोटी तस्वीरें इनकी, वज़ीरों की, प्राइम मिनिस्टर की। ये पता नहीं अखबार क्यों इन्हें खुश करना चाहता है। ख़बरें सारी कोई नहीं, ये इदारिया सारा। ये बैक पे भी लगा हुआ है न्यूज़ के ये आर्टिकल। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।